मध्य प्रदेश शासन ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होने के बाद में सागर जिले के देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा जैन को उनके पद से हटा दिया है। बता दें कि यहां पर साल 2022 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था और उन पर भाजपा के ही पार्षदों के द्वारा यहां पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। लगातार उन्हें घेरा जा रहा था। जांच में यहां पर 4 में से 3 आरोप सिद्ध भी पाए गए, जिसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिर भाजपा के पार्षद ही यहां पर सड़क पर आए और जमकर जश्न मनाने लगे, फटाके भी फोड़े गए। ठीक ऐसा ही जश्न जैसा जश्न जीत के बाद में यहां पर नेहा के लिए मनाया गया था। दरअसल नगरीय विकास और आवास विभाग ने यहां पर अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा सोमवार को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर सागर जिले के देवरी नगर पालिका की परिषद की निर्वाचित अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन को उनके पद से हटा दिया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का हम आपको खुलासा कर दें कि नेहा जैन के खिलाफ लगातार उनकी ही जो पार्टी थी भाजपा, उसके जो पार्षद थे वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अध्यक्ष पर उपेक्षा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तानाशाही के जमकर आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर भाजपा नेता ने देवरी के विधायक ब्रज विहार पटेरिया से भी मामले को लेकर कहा था कि आप सरकार तक बात रखिए। उन्होंने भी सरकार तक इस बात को रखा। विधानसभा में इस मामले का मुद्दा तक उठाया गया। शासन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष नेहा जैन पर कुल 4 आरोप लगाए गए थे, जिसमें से 3 आरोप सिद्ध भी पाए गए हैं। उन पर जो पहला आरोप था वह बगैर अनुमति के, बगैर अधिकार के स्वयं के अनुमोदन पर यहां पर मस्टर पर 13 कर्मचारी और 2 ऑपरेटर भर्ती करने के आरोप थे, जो सिद्ध भी हो गए। उसी प्रकार जो दूसरा आरोप लगा, नगर पालिका परिषद में रेन बसेरे सहित अन्य जगहों पर कुल 8 एसी की खरीदी और भुगतान में कुल लाखों रुपए की जो गड़बड़ी की गई थी, वह आरोप भी सिद्ध पाए गए। इसके साथ ही यहां पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल को भी यहां पर गलत तरीके से भंग किया गया था। कारण इसमें भी यहां पर जो पार्षद थे उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे थे। पीआईसी को भंग करने के अधिकार का भी उन पर गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। यह सभी आरोप सिद्ध भी हो गए। शिकायती जांच और मैदानी निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के बाद यहां पर अध्यक्ष नेहा जैन को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जश्न के दौरान भाजपा पार्षदों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। शिकायत तो अनगिनत थी, मगर सुनवाई 4-5 विषय मुख्यतः थे, जिनमें एसी भी था, जो 45,000 का एसी 1-1 लाख रुपए में खरीदे गए। ऐसे वेतन में भी कई प्रकार की अनियमितताएं हुई। बिना सीएमओ के सिग्नेचर के ऐसे कई कर्मचारी लगाए और उनमें लाखों रुपए की आहरण किया गया, जिसमें कहीं सीएमओ के सिग्नेचर नहीं पाए गए। ऐसी सब जांचें हुई और भी कई विषय हैं। किसी भी व्यक्ति जो नगर का नहीं है, जो कभी नगर पालिका में नहीं देखा गया, ऐसे लोगों की भी तनख्वाहें, वेतन निकाले गए। इनका सबका रिकॉर्ड नगर पालिका में था और उसी पर ये जांच हुई और जांच में ये 2 सिद्धि पाई गई। काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग। ये तो सही बात है कि बहुत समय लग गया, मगर आज जो हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार, इस परिवार की सभी जो मुखिया हैं, इन सब ने इसमें सूक्ष्मता से जांच की और सूक्ष्मता से जांच के बाद और उचित निर्णय लेकर जब सही पाया गया कि ये सब भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये निर्णय आज घोषित किया गया और मोदी है तो मुमकिन है। एक्चुअल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या एक छोटे नगर पालिका अध्यक्ष हो। अभी आपने देखा होगा माननीय मोदी जी का निर्णय आया, अगर कोई भी बड़ा मतलब मंत्री या मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है तो 30 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कार्रवाई की गई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन पर पूरे आरोप सिद्ध हुए, तो पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की, उनको हटाया गया। ऐसे कौन से बिंदु थे जिनको लेकर शिकायत की गई थी? तो ऐसे बहुत सारे थे। तो घोटाले से तो पूरी देवरी परेशान थी। आपने देवरी में देखा होगा सड़क निर्माण कार्य और जितने भी छोटे छोटे निर्माण कार्य हुए हैं, रोड भी बनी हैं और अपने और पीआईसी के मतलब जो भी ऐसे हुए हैं, सड़क निर्माण में देख लो आप, नाली निर्माण में देख लो आप, वहाँ पर आपने खुद क्वालिटी देखी हुई वहाँ की, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे। उसके बाद जो मेन बिंदु हुए हैं उसमें एसी प्रमुखता हो गया
और बिना बिना फर्जी तरीके से लगाया गया कर्मचारी, जिसमें कोई किसी से सहमति नहीं ली गई। इसके अलावा 2-3 और हैं जो विस्तृत में आपको मतलब उसमें लिखे हैं। अब किस तरह आप लोग जश्न मना रहे हैं? काफ़ी खुशी का माहौल। अभी पार्टी का निर्णय आना बाकी है, अभी जश्न को कोई बात नहीं है। अब जैसी पार्टी का निर्णय आएगा, जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसके हिसाब से फिर हम लोग जश्न मनाएंगे। परेशान तो 3 साल से हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा थे हम लोग परेशान, और हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके थे। विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, प्रहलाद जी का भी सहयोग रहा, मुख्यमंत्री जी का भी रहा, और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री का रहा, हमारे सांसद जी का रहा, हमारे बबलू भैया भी यहाँ से तत्पर रहे बिल्कुल। इसलिए सब लोगों ने मेहनत की और सब लोग भारतीय जनता पार्टी का अधिक से अधिक सहयोग मिला और सत्य की विजय हुई। क्या मुद्दे देख के क्या आरोप लगे थे उन पर? पहले आरोप लगे थे एसी का, फिर लगे आरोप इनके जो कर्मचारी देवरी भ्रष्टाचारियों के लिए कभी माफ़ नहीं करती। आज ये सिद्ध हो गया, थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पंडित ब्रज बिहारी पटेल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ने अपनी शिकायत दर्ज की। हम सभी पार्षद 3 साल से इस बात को प्रताड़ित थे, परेशान थे कि नगर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इस बात को संज्ञान में लेकर विधायक जी ने आदरणीय सीएम साहब से और विधानसभा में भी प्रश्न लगाया। उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने समुचित अच्छा उत्तर देके हम लोगों को समय दिया था कि 10 दिन के अंदर आपके हित में निर्णय होगा, और आज यह निर्णय सुनकर हम सभी पार्षद और हमारा देवरी नगर सब उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को और संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि नगरपालिका अध्यक्ष पर दोष सिद्ध होने के बाद कार्रवाई जो विलम्ब हो रहा था उसको उन्होंने सही निर्णय करके उसको आज पद से पृथक किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी जानी जाएगी कि अगर हमारी पार्टी का भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे विधायक पटेरिया जी और सांसद राहुल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने देवरी के विकास को देखते हुए एक भ्रष्टाचारी अध्यक्ष को पद से अलग किया, और यह हमारे पूरे 12 पार्षदों की और पूरी देवरी की जनता की जीत है। सत्य की विजय है, असत्य का नाश हुआ है। क्या बिंदु थे, किन बिंदु को लेकर शिकायत की गई थी? सर्वप्रथम तो हम लोगों ने जो इन एसी खरीदे थे वोल्टास कंपनी के 2 टन के, उनका बाजार मूल्य है 46,300 रुपये। इनके द्वारा 99,000 की दर से खरीदे गए थे। एक भ्रष्टाचार तो वो हो गया था, और इनके द्वारा सफाई मित्र रखे गए थे 13 लोग, जिनकी राज्य शासन से बगैर परमिशन के इनको रखा गया था। तो इसमें 12,80,000 रुपये इनके द्वारा भुगतान किया गया था। एक अनियमितता वो थी, और एक अनियमितता थी कि सहजपुर चौराहा पर 23 गुमटी का निर्माण किया गया था। उनमें पीआईसी बैठक में उस प्रस्ताव को पास किया गया था, जबकि पीआईसी की बैठक में 20 लाख रुपए का प्रस्ताव ही पास किया जा सकता है। ओवर राइटिंग करके 30 लाख रुपए उसमें लिखा गया था। 3 मुद्दे थे, और चौथा एक और था, पीआईसी का गठन नहीं हुआ था 1.5 साल से, जबकि नियमानुसार 7 दिन के अंदर पीआईसी का गठन होना चाहिए। इन सभी आरोपों को जो हम लोगों के द्वारा लगाए गए थे उन पर दोष सिद्ध हुआ, और आज सरकार ने उनको पद से अलग किया।